लेकिन कई लोगों ने इसका व्यापार बना लिया। फिर केवल व्यापार, पैसे कमाने का जरिया बना करके लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। और लोग भी भरोसा कर लेते हैं आंखें बंद करके। क्यों? कहीं कोनो आदमी मिल गया, चोला पने बैठा है, उसने कह दिया हम ज्योतिष चाह रहे हैं, हाथ लेके गए और बड़े ध्यान से हाथ देखे। वो हाथ देख के क्या कहेगा? बचपन में कभी कहीं गिरे थे? अच्छा बताओ, बचपन में ऐसा कौन आदमी है जो ना गिरा हो? है भला? ये सार्वजनिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सबको पता है, सब बचपन में। तो तुम क्या कहोगे? हाँ महाराज गिरे तो आते है ना। फिर दूसरी बात क्या कहेंगे? अरे राम 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 राम, इतना बेचारा हाथ। क्यों? आपकी रेखाएं बता रही हैं कि आप तो सबके साथ अच्छा करोगे, लेकिन आपके साथ कोई अच्छा, बताओ है कि नहीं? सार्वजनिक सत्य ये सब पर लागू होता है। सबको यही लगता है कि हम तो सबके साथ अच्छा करती है ना, लेकिन हमारे संग है कौन हो अच्छा। आप फंस गए हो कि नहीं फंस गए? तो क्या सोचोगे मन में? पंडित जी तो बिल्कुल ठीक बताया था। और जैसे ही पंडित जी ने बताया तो क्या करें? कहे आपके अब चाहे पंडित जी कुछ बताओ तो मान तो ले होगी। क्यों? भरोसा जो कर लिया। और यही बात कपटी मुनि कहता है, तेरे चक्रवर्ती के लक्षण है, तू सचिव नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, तू कहता है तो मान लेता। अब संशय घुस गया इसके मन में। किनको पता चल गया कि मैं राजा हूँ। प्रश्न वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप जैसा ही हुआ तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? आप कौन हो? आपका नाम क्या? तो पहले बताया कि मेरा नाम भिखारी है, भिखारी नाम है मेरा। फिर जब बातें बढ़ी, बातें करते करते जब विश्वास जीत लिया, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करी कि प्रताप भानु राजा भी उन बातों में फंस गया। और जैसे ही फंसा तो हाथ जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी माथा ठोक लिया। और माथा ठोक करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जस भवतव्यता तैसे मिलय सहाय, आपन जावै ताहि पर ताहि तहाँ ले जा। जैसी भवतव्यता होती है, आप कितना भी प्रयास कर लो बचने का, बच सकते नहीं, कभी नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नहीं टरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नहीं टरे। हो टारे नहीं टरे रे, विधना टारे नहीं टरे। ये टारे नहीं टरे, हो विधना टारे नहीं टरे। हो कर्मा की, अरे हो कर्मा की, हाँ कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नहीं टरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नहीं टरे। हो टारे नहीं टरे, हो विधना टारे नहीं टरे। टारे नहीं टरे, हो विधना टारे नहीं टरे। अरे हो कर्मा की, हाँ कर्मा की, हो कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नहीं टरे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नहीं टरे। नहीं कर सकते, जो लिखा है वो तो होगा ही। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे। ये तो नियम है, जो लिखा है वही होगा। और इसके में लिखा था, इसने पूछा, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जब ये जान गया कि राजा मनवाड़ी कर्म से मेरे बस में हो गया, तो उस समय पर बोला, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा नाम भिखारी है। क्या नाम है? कह नाम हमारा एक तन भाई, नाम हमारा तन भाई। सुनी नप बोले उन्हें सिर नाई, सुनी नप बोले उन्हें सिर नाई। भैया मेरा नाम तो एक तन है। तो प्रताप भानु राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु कहा
कहाऊ नाम कर अर्थ बखानी। इस नाम का अर्थ क्या है? तो कितना बड़ा। अच्छा देखो यही होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो थोड़ी लिमिट में बातें बोलता है, और जो झूठा आदमी होता है वो लंबी लंबी फेंकता है। इस संसार में शंकर जी भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी भी। सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब से न जाने कितने ब्रह्मा चले गए, न जाने कितने। लेकिन ये क्या कह रहा है? आदि सृष्टि उपजी जबहि तब भय उत्पत्ति मोर। नाम एक तन हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। बाबा कहते हैं जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से यही शरीर लेके घूम रहा हूँ, दोबारा शरीर नहीं लाया। अच्छा हमें आपको भी लगता है कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है, क्या प्रताप भानु के मन में नहीं आया? प्रताप भानु ने क्या कहा, क्या ऐसा संभव है? तो कपटी मुनि कहता है बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? कहता तप के बल पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तप बल सजई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सगत जताता, तप बल शंभु करई संहारा, तप आधार सब सृष्टि। इस तप से तो चल रही है, और इसी तप के सहारे पर ही मैंने इस शरीर को रोक कर रखा है। तपते अगम न कछु संसार। इस संसार में कुछ भी अगम नहीं है, तप के बल पर कोई क्या नहीं कर सकता। और जैसे ही ये सुना तो प्रताप भानु के मन में लालसा आ गई। याद रखिएगा, हमारी आपकी मृत्यु का कारण मात्र यही है कि हम आप लोग आशा उम्मीद बहुत रखते हैं, और जहां उम्मीद है वही दुख है। पर बात तो ये है ना कि उम्मीद के बिना जीवन भी नहीं रह सकते। और जैसे ही उसने सोचा कि तब के आधार पर सब कुछ कर सकते हैं और ये सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, तो चरण पकड़ लिए। अब प्रताप भानु चरण पकड़ करके आज अपनी इच्छा एक व्यक्ति के सामने व्यक्त करता है। आज तक नहीं बताया, लेकिन आज कहता है कि प्रभु यदि आपके पास तप की शक्ति है तो मुझे ये चीजें प्रदान कर दो। और हम आप सब ये चाहते हैं जो प्रताप भानु मांग रहा है, इसी के चक्कर में मरते हैं। क्या चाहता है? प्रताप भानु ने पैर पकड़ के कहा कि महाराज मुझे भी चाहिए, आपके पास तप की शक्ति है तो मुझे प्रदान करो, अपना दास समझो, अपना सेवक समझो और मुझे दे दो। तो कपटी मुनि पूछता क्या चाहिए? तो कहता है पहला जरा रहित, जरा मरण दुख रहित तन। पहली बात बुढ़ापा ना आवे। 25 साल का जवान बना रहा हूं, बताओ है कोई ऐसा जो यहाँ चाहता हो कि हम बुढ़े हो जाएं? चाहते हैं? जो पहले से बुढ़े हैं वो भी चाहते हैं कि भगवान हमारी जवानी के दिन वापस। कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो। एक घर में 3 लोग थे, एक अम्मा थी बूढ़ी और एक पिताजी थे और एक लड़का था। तीनों झगड़ा करते, आपस में झगड़ते ही रहते। भगवान शंकर के भक्त थे। पार्वती मैया ने कहा कि एक काम करो प्रभु, एक एक वरदान दे दो, भला हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कैसे भी दे दूं लेकिन इनका भला नहीं होने वाला। क्यों? कहा कि इनकी प्रवृत्ति ही नहीं है भले लायक। पार्वती मैया ने कहा ठीक है, फिर भी हमारे कहने से जाओ वरदान। शंकर जी आप प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो, लेकिन एक ही वरदान मांग सकते हो, तीनों को एक एक वरदान दूंगा, मांग लो। अब तीनों इस बात पे झगड़ने लगे कि पहले कौन मांगे। भगवान शंकर ने कहा चुप करो, झगड़ना बंद करो, तो पहले कौन मांगे? तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा करो बूढ़ी अम्मा तुम मांग लो पहले, तो मांगो वरदान क्या चाहिए। तो बूढ़ी अम्मा कहती है महाराज हम ही बुढ़ापे से बहुत कचक गई है ना, एक कमर लचका चले चले हमार करियाई बहुत धर गई है। एक काम करो, क्या कहे हमको वरदान दे दो कि मैं 16 साल की जवान कन्या बन जाऊं। बुढ़िया कहती है 16 साल की जवान कन्या। भगवान शंकर तो दे नहीं आए थे। भगवान शंकर ने कहता था वो 16 साल की कन्या बने। अच्छा उसको तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो उसका पति था बुढ़ा, उसने कहा अच्छा अपना जवान बन गया मैं बुढ़ा। तो उसने शंकर जी ने कहा अब तुम मांगो बाबा। तो बाबा कहते हैं महाराज ये जो 16 साल की कन्या बनी घूम रही है ना, ये कुतिया बन जाए। उसको इतना गुस्सा है अपनी पत्नी पर, उसने कहा कुतिया बन जाए। भगवान शंकर ने कहा था अब वो 16 साल की जवान कन्या पे कुतिया बन गई। बेटे से कहा तुम मांगो, खाए अब भगवान ना तो 16 साल के अम्मा को हमारी जवान बनाओ ना कुतिया बनाओ, जैसी थी वैसे। अब भगवान शंकर ने कहा तू बताओ 3 वरदान मिले लेकिन कुछ पाप आए बेचारे। तीनों वरदान व्यर्थ,
कोई नहीं चाहता बुढ़ापा है, सब चाहते हैं हृष्ट पुष्ट शरीर बना रहे, सब चाहते हैं बढ़िया रबड़ी कचौड़ी पकौड़ी खाने को मिले, दांत गिर जाएंगे तो सत्तू घोर घोर खाएंगे, कोई नहीं चाहता। तो यही प्रताप भानु कहता है पहला बुढ़ापा ना आए, दूसरा अमर हो जाऊं, मरण ना हो मेरा। हम आप भी तो यही चाहते हैं। किसी बूढ़े आदमी से कहो मरोगे तो कहेंगे नाती का ब्याह देख लें फिर मरण, नाती का ब्याह हो जाए तो कहे संती देख लें फिर मरण, चाहे खटिया में डरे डरे करा रहो हो। और जिस दिन कष्ट ज्यादा होगा तो क्या कहेगा, हे भगवान अब उठा ले, और जिस दिन भगवान हकीकत में उठाए के बारी आई तो तुरंत आंसू। शायद मैंने आपको सुनाया था दृष्टांत, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी बहू न बेटा कोई उसकी सेवा ही नहीं करते थे, बेचारी सारा काम खुद करे, गाय का गोबर उठा रही थी, गरियाते गरियाते बहू को खूब गोबर ज्यादा भर लिया। अब ज्यादा गोबर भर लिया, सोचे डलिया भी ना उठे, जब डलिया ना उठे तो एकदम कचक गई, भगवान से कहती है हे भगवान उठा ले, तो भगवान आ गया। यमराज ने कहा चले अम्मा, अम्मा कहती कहाँ चले, तो कहा तुम ही तो कह रही थी हे भगवान उठा ले, तब आ गया उठाने, चलो। अम्मा ने कहा अरे तुम्हें सुनने में फेर हो गया, कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा बताओ अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तुमने यही कहा था कि नहीं कि हे भगवान उठा ले। अम्मा ने कहा हमने कहा तो यही था, लेकिन तुम्हें समझने में फेर हो गया। क्या समझने में फेर हो गया, कहा हमने कहा था हे भगवान उठा ले, मुझे नहीं, ये गोबर की डलिया बहुत भारी हो गई है, इसको उठा, मैं नहीं मरना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। और कोई दुख चाहता है क्या, कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले। तो बताओ प्रताप भानु और हम में क्या अंतर है। प्रताप भानु कहता है जीवन कैसा हो, कहे जरा मरण दुख रहित तन, असमर जिते जनी को, युद्ध हुई में मुझसे कोई ना जीत पाए, सबसे आगे मैं निकलूं, नंबर 1 पर मैं चलूं। चौथी चीज और एक छत्र रिपुहीन मही राज्य कलप सत, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र प्रताप भानु का राज्य होना चाहिए, मेरा कोई शत्रु ना बचे और 100 कल्पों तक मेरा राज बना रहे, मैं ये आपसे चाहता हूँ। और जैसे ये मांगा कपटी मुनि समझ गया कि ये तो चक्कर में फंस गया, तब कपटी मुनि ने कहा एक बात बताऊं क्या, इस ब्रह्मांड में कोई तुझे नहीं मार सकता, तेरी रेखाएं देखकर तेरा भविष्य देखकर मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल एक को छोड़कर। अब प्रताप भानु की सकपकी गुल गई, का ये एक कौन है, ये एक भी क्यों बच रहा है, ये एक कौन है। तो उसी समय पर कपटी मुनि कहता है कालऊ तू पद नाई सीसा, कालऊ तू पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा, विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, विप्र श्राप बिन सुन नहीं गाया, विप्र श्राप बिन तुम महिपाला, विप्र श्राप बिन तुम महिपाला, तोर नाश नहीं कबने उकाला, तोर नाश नहीं कबने उकाला। केवल एक विप्र के श्राप के अलावा तेरा कभी भी किसी काल में मृत्यु नहीं हो सकती। और जैसे ये सुना अब तो प्रताप भानु बड़ा खुश हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने तो जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा करी है, जीवन भर ब्राह्मणों को सब कुछ दिया है, और यदि ब्राह्मण के द्वारा ही मैं मारा जाऊंगा तो ब्राह्मण तो मेरे बस में है, इसका मतलब कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता। थोड़ी सी प्रसन्नता हुई। तो कपटी मुनि से फिर उसने पूछा तुम्हारा जिसका उपाय क्या है, का यद्यपि सारे ब्राह्मण तेरे बस में हैं, लेकिन ब्राह्मणों को वश में करने का एक उपाय बताता, इसके बाद तेरा काल नहीं, तेरा विनाश नहीं हो सकता। तो कहे क्या करे, अपने यहाँ जैसे कहावत है ना, ब्राह्मण खवाएगा ठाकुर फुसलाएगा। पंडित जी को अगर अपने बस में करना हो तो बढ़िया चकाचक भोजन खवाओ और पंडित जी बस में, फिर तुम पंडित जी से ले लो चकाचक आशीर्वाद। और अगर खाना मन का नहीं हुआ, पेट नहीं भरा, तो फिर पंडित जी तुमको आशीर्वाद देने वाले, सम्मान में भले ही थोड़ी कमी हो जाए, लेकिन अगर भोजन बढ़िया है, प्रेम भाव से बनाया है, तो फिर काम चल जाएगा। तो
तो कपटी मुनि ने कहा एक काम करो, सारी तिगड़म बताई कि कैसे कैसे करके मैं तुम्हारे मंत्री का हरण करूंगा, पुरोहितों का हरण करूंगा, उनके जगह पर जाकर मैं आऊंगा और जब एकांत में बुलाकर तुमको सारी कथा सुनाऊं तब तुम मान लेना कि मैं आ गया। और उसी समय पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना और भोजन कराकर सबसे आशीर्वाद ले लेना, तब जाकर के तुम्हारा कभी नाश होने वाला। अब ये सुन लिया प्रताप बानु निश्चिंत हो गया, थका मांदा आया था। ऐसा करो तुम सो जाओ, मैं अपने तप के प्रताप से तुमको वहीं छोड़ दूंगा, अपने राज्य में छोड़ दूंगा। और ये कहकर राजा सोया, माया के द्वारा गहरी नींद में पहुंच गया, घोड़ा भी गहरी नींद में पहुंच गया। तब माया प्रेरी और जिस सुअर के पीछे, जंगली सुअर के पीछे आया था, ये इसी का मित्र था। उसी मित्र से माया का निर्माण करवाया, उसको पत्नी के बगल में, महारानी के बगल में सुलाया, घोड़े को अस्तबल में बांधा। प्रातः काल जब राजा उठा, राजा ने देखा अरे महाराज बड़ी ज्ञानी थे। दिन बीते, एक दिन का समय आया, पुरोहित का हरण किया, अपनी काल कोठरी में बंद किया और स्वयं जाकर पुरोहित की गद्दी पर बैठ गया। एकांत में बुलाकर बताया और गुरु जी को पहचान करके प्रताप बानु राजा चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगा। क्षमा प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करना, पहचान नहीं पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं, यद्यपि मैं आ नहीं सकता लेकिन रसोईया बन करके तुम्हारी रसोई के भीतर रहूंगा और तुम भोजन पवाना। सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, निमंत्रण में सारे ब्राह्मण आए और जैसे ही ब्राह्मण आए निमंत्रण के लिए बैठे, आरती लगाई तो उसने माया मैं तेहि कीन रसोई, पूरी रसोई को माया मैं बना दिया। दिखने में तो शाकाहारी भोजन पर वास्तविकता में सब मांस। और जैसे ही भर करके रखा, सबके सामने भोजन की थाली लगाई गई, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे ही आचमन किया उसी समय पर आकाशवाणी हो उठी और आकाशवाणी कहती है विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ, है बड़ी हानि जन खाओ। आप उठ करके जाओ। अच्छा एक बात बताओ, कोनो पंडित के सामने भोजन की थाली धरी होए, थाली धरी हो तब कहे जजमान अब तुम उठ के जाओ, अब खाना नहीं मिलेगा, ये खाना नहीं खाना, तो फिर पंडित जी तो पूछबे करेंगे कि पहले थाली लगाई थी या तो थाली ना लगी होती तब तुम ऐसा कहते तो मान लेते, पर सामने भोजन की थाली लगी है फिर तुम कह रहे हो उठ के जाओ, तो कारण क्या है? आकाशवाणी कहती है भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। सारे देवता विश्वास मानकर उठ खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए तो राजा की चौकन्ना हो गया, मांस मेरे भोजन में कैसे हो सकता है? भूप भीतर गया और जैसे ही देखा तो ना तो गुरुजी हैं, पूरे भोजन में मांस लगा हुआ है। यहाँ बाहर आया, यद्यपि ब्राह्मणों ने पूछा क्या सच में तुमने ऐसा किया है, तो माया के बस में आकर उसके मुख से वचन नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहा, सफाई नहीं दे पा रहा। और जब सफाई नहीं दी तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी ना विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार, पूरे परिवार के सहित राक्षस हो जाओ। और जैसे ही श्राप दिया फिर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती है विप्रहु श्राप विचार नहीं अपराध भूप कछुकी। इसमें राजा की तो कोई गलती थी ही नहीं। और जैसे ये श्राप पाया धरती पर हाथ पटक के राजा निसहाय होकर बैठ गए। क्यों? जीवन भर जिन ब्राह्मणों की सेवा करता रहा, जीवन भर इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन आखिरी समय पर एक गलती के कारण ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। ऐसे नहीं अगले जन्म में रावण ब्राह्मण कुल में आकर ब्राह्मणों को ही मारता है, संतों को ही मारता है, विप्रों को ही मारता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ब्राह्मणों का राजा ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, राजा ने कुछ नहीं, फिर भी उसको श्राप मिल गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ गलती तो ब्राह्मणों की भी थी,
कैसे? जब विचार करिएगा, जब राजा प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है, इसके पहले दिन प्रतिदेय विविध विधि दान, भोजन कराता है, अन्न देता है, दान करता है, और जब डेली भोजन कराता है, विचार करो, जब कोई व्यक्ति आपको नित्य प्रति भोजन कराए और एक दिन कोई आकर बोल दे कि ये आपका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, आपको मांस खिला रहा है, तो जरा एक बात बताओ कि आपको विचार करना चाहिए कि विश्वास मान लेना चाहिए? विचार करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि साल भर से खवाते खवाते हो गया, अब तक नहीं खिलाया, अब ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि मांस खिला रहा है? विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि अगर उसको ऐसा ही करना था तो पहले ही क्यों ना कर देता, बाद में क्यों किया है? इसका मतलब कि राजा की कोई गलती नहीं, इसके खुद के साथ चल रहा है। लेकिन ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, बिना विचारे श्राप दे दिया। अब राजा असहाय होकर बैठ गया। जब आकाशवाणी बोली तो अब पछताए का हो गए, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब सारे विप्र ब्राह्मण कहते हैं यद्यपि हमने श्राप तो दे दिया है, अब भूपति भावी मिटाए नहीं, यद्यपि न दूषण तो कि ये अन्यथा हो ये नहीं, विप्र श्राप अति हो, ये हटेगा तो नहीं। लेकिन एक वरदान देते हैं, भले ही तू राक्षस क्यों ना बने, लेकिन सबसे शक्तिशाली राक्षस बनकर के पैदा होगा, तीनों लोग तेरे बस में होंगे, ऐसा राक्षस बनेगा। इतना कहकर ब्राह्मण तो चले गए। इधर सर पर हाथ रख के आज राजा पछतावा करने लगा, किस गलती की सजा मुझको ये मिली है। और यही समय मिला, समय जान करके उसी दुष्ट ने, उसी पापी ने, उसी शत्रु ने सारे लोगों को सहायता लेकर के आक्रमण बोला, सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार सहित मारा गया। और वही राजा इस जन्म में मरने के बाद समय पा करके 10 सर वाला रावण बनकर प्रकट हुआ। यही प्रताप भानु अगले जन्म में जाकर रावण हुआ। बाबा कहते हैं काले पाए पुनि मुनि सोई राजा, काल पाए मुनि मुनि सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। काल पा करके वही राजा राक्षस बना जिसके 10 सिर ताहि 20 भुज बंदा, 20 भुजदंड है, रावण नाम वीर बरिबंडा। अरिमर्दन नाम का जो भाई था वो कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि नाम का जो सचिव था वो विभीषण बन करके प्रकट हुआ। ऐसे करके पूरा परिवार आया, और जैसे ही परिवार आया, इतना बड़ा परिवार एक गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन नहीं कर पा रहा। बाबा कहते हैं अगर केवल रावण का ही परिवार वर्णन करूंगा तो पूरी मानस भर जाएगी, इतना बड़ा परिवार। और इतने बड़े परिवार को जब रावण ने एक बार सभा बुलाई, सभा बुलाकर सारे लोगों को बिठाला और अपने पूरे अमित परिवार के ऊपर निगाहें डालकर देखा, गर्व से सीना चौड़ा किया, और चौड़ा करके जितने सेना नायक थे, जितनी सेना थी, जितने पुत्र थे, उन सबसे कहा एक काम करना, कुछ नहीं करना। सारे सेना नायकों ने कहा कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं देवता, पर इन देवता भी बच जाते हैं कैसे? अच्छा, रावण अभिमानी व्यक्ति था, और ऐसा अभिमानी था कि अपना सर झुकाना पसंद नहीं करता, तो इसी बात का फायदा उठाते थे देवता। जैसे ही पता चले कि रावण आ रहा है, तैसे ही सारे देवता भाग खड़े, और कहाँ? हिमालय की छोटी छोटी गुफाओं में, जिनके मुंह छोटे होते हैं, छोटी छोटी गुफाओं के भीतर घुस जाए। देवता तो घुस जाए, पर रावण मारे अहंकार के सर न झुकाए, तो भीतर न जा पाए, और वहीं द्वार पर खड़े खड़े 4 गाड़ी 10-20 गाड़ी देव गाड़ी देखे, और देवता कहे चलो ठीक, कम से कम गाड़ी आई तो रहा, कुछ कर तो नहीं सकता, मार तो नहीं सकता। इसीलिए पहले के जमाने के लोग ना जब घर बनवाते थे ना तो दरवाजा छोटा बनवाते थे, मेन गेट। क्यों? अगर मेन गेट छोटा होगा तो घर का कोई भी सदस्य यदि आएगा तो सर झुका करके भीतर प्रवेश, और सर झुकाकर प्रवेश करना मतलब कि दुनिया की बाहर की जितनी अकड़ है, जितना अहंकार है, सब घर के बाहर। घर के भीतर तो जैसे बाकी सदस्य हैं ऐसे आप भी, ये नियम है। रावण देवता सारे ऐसे बच जाते थे, हर बार फैला करके बैठ जाते जहां मर्जी मिलती। और जैसे ये देखा तो रावण ने कहा उपाय ढूंढा जाए। उपाय क्या?
कहे भोजन शरीर को हृष्ट पुष्ट कौन करता है, कहे भोजन। तो कहे देवता हृष्ट पुष्ट कैसे होते हैं, कहे यज्ञ से, और यज्ञ से ही देवताओं को हवन के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। तो रावण ने कहा बस ठीक है, एक काम करना है। क्या करना है, कहे देवताओं को नहीं पकड़ना। क्यों, पकड़ने जाओगे भाग के गुफाओं में घुस जाएंगे, ढूंढ नहीं पाओगे। तो एक काम करो, जहां जहां भी यज्ञ हो रहे हो उन सारे यज्ञों में विध्वंस कर दो। यज्ञ मत होने देना, हवन मत होने देना। और हवन नहीं होगा तो देवता भोजन नहीं पाएंगे, और भोजन नहीं पाएंगे तो कमजोर दुबले पतले देवता आसानी से मिल। फिर उनके साथ क्या करना है क्या नहीं ये हम तय करेंगे। और रावण के राज्य में इतना अत्याचार बढ़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतना अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा कि बरनी न जाय अनीत, घोर निशाचर जे करहि, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापन कवन मिति। कितना अत्याचार, कितनी अनीति। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपन उठि धावई रह न पावई, धरि सब घालई धीसा। अस भ्रष्ट अचारा संसारा, धर्म सुनि नहीं ताना, एहि बहुविधि त्रासै, जो कहे वेद पुराण, जो कहे वेद पुराण, जो कहे वेद पुराण। रावण के राज्य में हमारे जैसे कथावाचन का कौनो काम न रहा है। क्यों, अगर कहीं रावण सुन ले कि ये फलाना पंडित कथा सुना रहा है, और जैसे ही सुनता था तो सेना नहीं भेजता था, आप ही उठी धावई और राह न पावई। करता क्या था, कहे जो भी अगर व्यक्ति कथा सुनाता मिल जाए, भागवत कहता मिल जाए, शास्त्रों का गायन करता मिल जाए, तो ते ही बहुविधि त्रासई, पहले तो पकड़ के खूब मसकता था, और मारने के बाद कहे देश निकास, सीधे लंका में नो एंट्री, तुम्हारा काम नहीं है। बाकी देशों में भ्रमण करो, लेकिन हमारी श्रीलंका में आने वाले हमारी लंका में नहीं आओ। किसको, कहे जो कहे वेद पुराण, जो कथाएं कहते। बाबा कहते क्या बढ़े, रावण के राज्य में बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर तारा, झेलम पट पर धन पर तारा, नहीं मात पिता नहीं देवा, मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन कर्मा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। सावधान, अब मेरा भगवान धरती पर अवतार लेने वाला है। बाबा कहते हैं रावण के राज्य में कौन बढ़ गए, खल चोर जुआरी, किसके, जो दूसरों के धन और दूसरों की स्त्रियों पर गलत निगाह रखते हैं, उनका हरण करते हैं। और ये राम की वाणी है, राम कहते हैं जो भी व्यक्ति दूसरों की पराई स्त्री पर गलत निगाह डाले, तो भगवान श्री राम कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समएचा, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठाना फर्ज और लेके मुंडी साफ कर दे। हाँ, तो फिर तुम्हारे धारा 302 लगे तो हमसे ना कहना कि अच्छा बता के गई रहा बिटिया, वो त्रेता युग था, वहां पे चल जाता था, अब नहीं चले। पर वास्तविकता में उसको दंड मिलना चाहिए। हम आप लोग क्या कर रहे हैं, बाबा कहते रावण के राज्य में कौन बढ़े, का जो अपने माता पिता को नहीं मानता। अच्छा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कारक में कितना बड़ा अंतर है।
संस्कृत में कारक होते ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संविधान संबंध काकी के नानी ने दारी रे अधिकरण में पर कारण। और कारक में कितना बड़ा अंतर है कि वर्तमान समय पर बच्चे माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं। ध्यान से सुनिए, माता पिता को तो मानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, लेकिन माता पिता की नहीं। घर से बाहर बेटा जा रहा हो, बाप पूछ दे कहाँ जा रहा है, तो कहूँ नहीं, पर जा तो रहा है। बाहर जा रहा है, बाप पूछ दे कहाँ जा रहा है, कहूँ नहीं। बिस्तर चद्दर के भीतर घुसे घुसे मोबाइल चला रहा है, बाप पूछ दे क्या कर रहा है, कुछ नहीं, पर कर तो रहा है। ऐसे आचरण जिनके होंगे तो ते जानहु निशिचर ये निशाचरों की श्रेणी में आता है। जो साधुओं से सेवा ले स्वयं, यद्यपि साधुओं की सेवा करनी चाहिए, घर में 4 मेहमान आ जाए तो उन्हीं से सेवा लेना शुरू कर दो, नहीं, ये नियम विरुद्ध। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे राक्षस जब बढ़े तो परम सभीत धरा अकुलानी पृथ्वी अकुला। गाय का वेश बना करके पृथ्वी गई कहाँ? भगवान से ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या करें महाराज? सारे देवता इकट्ठा हो गए और सब ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। बाबा कहते हैं होना क्या चाहिए? गाय इतनी त्रसित है, इतनी त्रसित है। गाय कहती है, पृथ्वी कहती है कि मेरे सीने पर, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने वजन के पहाड़ हैं, इतने वजन के वृक्ष हैं, मुझे इनका भार नहीं लगता है। जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। एक जो अधर्मी व्यक्ति प्रकट हो जाता है धरती पर, उसका भार जितना भार लगता है उतना इन पहाड़ों का भार लगता है। और इसी भार को लेकर गाय का रूप बनाकर पृथ्वी गई कहाँ? कसुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा हे विरंच के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करी तय दासी सोई अविनाशी हमरे तोर सहाय। हमरे तोर सहाय, हमरे तोर सहाय। जिसकी तू दासी है वही हमारी और तेरी सेवा करेगा, वही हमारी और तेरी सहायता करेगा। तब क्या करें? क्या बड़ी आशा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए थे। ब्रह्मा जी भी करें और ऊपर चलो। पृथ्वी ने कहा आप नहीं जा सकते। कहाँ जाए? कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता है साकेत चलो। भगवान शंकर कहते हैं तेहि समाज गिर जाओ अवसर पाय बचन एक। लोगों ने पूछा भगवान शंकर से प्रभु क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बैकुंठ, क्षीर सागर कि साकेत? तब भगवान शंकर कहते हैं देवी जब मुझसे पूछा तो मैंने बताया क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। ना बैकुंठ जाने की जरूरत, ना क्षीर सागर जाने की जरूरत है, न साकेत जाने की जरूरत है। अगर यहीं पर खड़े होकर प्रेम से बुलाओगे तो भगवान यहीं चला आए। और जैसे ये सुना अब तो सारे लोग गदगद हो उठे। भगवान शंकर के वचनों को साधु साधु कहकर सराहना करी और सब लोग स्तुति करने लगे। कोई मृदंग लेके आ गया, कोई मजीरा लेकर आ गया, कोई ताल से ताल मिलाने लगा। सारे देवी देवता एकत्रित हुए और सब ने मिलकर हाथ जोड़कर सुर विरंची मन हर सतन पुलक नयन बहनी स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धी। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। सारे देवता उस भगवान को याद करके बोलते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदाय प्रणत पाल भगवंता गोद जहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता बालन सुर धरनी
श्री भगवान सब भाई मंदिर सब विधि सुंदर उन मंदिर सुख पुंजा उन सिद्ध सकल सुर परम भया नमक नाथ पद कंजा नमक नाथ पद कंजा नमक नाथ पद कंजा जानि समय सुर भूमि सुनि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संगे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और उसी समय पर इस स्थिति को सुनकर भगवान ने आकाशवाणी करी और आकाशवाणी कहती है चिंता मत करो क्यों क्या होगा। भगवान कहते हैं जनि डर बहु मुनि सीध सुरेशा जनि डर बहु मुनि सीधे सुरेशा तुम महिला की धरी हो नर बेसा तुम महिला की धरी हो नर बेसा अनसन सहित मनुज अवतारा अंसन सहित मनुज अवतारा लई हूँ दिन कर वंश उदारा लई हो दिन कर वंश उदारा कहाँ कश्यप अदिति महातप कीन्हा कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कह मैं पूरब वर दीन्हा तिनका मैं पूरब वर दीन्हा वही ते दशरथ कौशल्या रूपा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा कौशलपुरी भगति नर भूपा तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई तिनके ग्रह अवतरी हो जाई कितने बाबा कहते हैं उनके घर में अवतार लूंगा कितने एक दो तीन कह नहीं कह कितने कह रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई रघुकुल तिलक सुचार हो भाई रघुकुल तिलक सुचार हो भाई रघुकुल तिलक सुचार हो भाई भगवान ने आकाशवाणी बोली चिंता मत करो चार चार पुत्र बन करके अंशों के सहित आऊंगा अब जाकर निश्चिंत होकर अपने अपने ग्रह को प्रस्थान करो। तो सारे देवी देवता अपने अपने ग्रह को गए। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं की मीटिंग बुलाई बैठक बुलाई और सबसे कहा भगवान आने वाला है धरती पर भगवान धरती पर जाएगा तो अकेले कैसे जाएगा आप सब उसकी सेवा के लिए जाओ और सेवा कैसे करो। बाबा कहते हैं जितने देवता थे सब बानर का रूप बना करके धरती में पहले से ही पहुंच गए और सब बानर बन के भगवान का इंतजार कर रहे हैं अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे समय पाए और वही कश्यप अदिति कौशल्या दशरथ बन करके आए। दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए। विवाह होने के बाद चौथा पन आया और चौथे पन में एक समय की बात है एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही है गलानी मोरे सुतनाही है गलानी मोरे सुतनाही गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला चरण लागी करी विनय विशाला दशरथ जी को दुख लगा तो दशरथ जी ने ढिंढोरा नहीं पीटा। दशरथ जी को किसी चीज की पीड़ा थी तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को नहीं बताया बल्कि जहां से समाधान होगा उस जगह पर। हम आपसे यही गलती होती है कोई दुख होता कोई पीड़ा होती बहू कुछ कह देती सास कुछ कह देती तुरंत पड़ोसियों से गुड़ाते और पड़ोसी भी बड़े गजब के मुंह के सामने तो कहेंगे का बताएं जिज्जी जमाना ही ऐसा है बड़ा बेकार। आजकल की बहुअन के सामने तो बस मुंह बंद करके रहा तब तो 2 रोटी मिली और नहीं तो फिर मिलने वाली ऐसा ही बातें मिलती हैं। तुम्हारे का सबन के यह हाल है और जैसे ही पीठ घुमा के जाओगे तैसे ही पड़ोसी कहेगा कहे कर्म किए थे तो भोग रही है। जैसा अपनी सास के संगे की तैसे इनके बहू इनके संगे करती का गलत कर। रहीमदास जी कहते हैं रही मन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गो स्वयं में रखें और अगर दूसरों को बताएंगे तो सुन सुन इठले हैं लोग सब
बाट न लई है। कोई कोई दुख बांटने वाला नहीं, हंसी तो सब उड़ाएगा। अब बांटेगा कौन, दुख को कम कौन करेगा? कहे अगर गुरु हो तो गुरु से दुख बताओ, और गुरु नहीं है तो चुपचाप अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, और मंदिर में बैठे हुए अपने लड्डू गोपाल से, अपने राधा रमण लाल से, अपनी माता रानी से, अपने भगवान शंकर से अपना सारा दुख सुनाओ। और विश्वास मानो, ये कोई कपोल कल्पित सिद्धांत नहीं बोल रही हूँ, अपने जीवन का अनुभव आपसे बता रही हूँ। जब भी उसे सच्चे हृदय से बताने बैठोगे वो जरूर सुनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा हरि है हजार कान, अनेकों कान है, कमी उसमें नहीं है, कमी तो हमें है। हम उसे उस हृदय से सुना ही नहीं पाते जिस सच्चे हृदय से वो सुनना चाहता। वो तो बैठा ही इसीलिए, वो तो कान लगा कर बैठा है कि कोई आए और मुझे अपनी समस्या सुनाए ताकि मैं उसका समाधान करूं, लेकिन हम उसके पास तक नहीं पहुंच पाते। वो कहते हैं ना कि उसकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रहे, उसकी करुणा में कोई कमी है। दिन रात बरस रही है पर पात्रता में हमारे कमी रहे। हमें उसके योग्य नहीं बनते, वो सुनता है अवश्य। और यही क्या काम किया दशरथ जी ने, किसी को नहीं बताया, तुरंत गुरु ग्रह तुरंत। और क्या सुना रहे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। और जैसे ही सुनाया वशिष्ठ जी ने सुना, सुन करके प्रफुल्लित हो गए और कहते हैं चिंता मत करो। तो कहा महाराज चिंता न करें तो क्या करें? वशिष्ठ जी कहते हैं चिंता छोड़ो और चिंतन करना शुरू करो। चिंतन किसका? धरहु धीर हुई है सुत होगा बेटा। अच्छा तुम एक की कामना से आए हो? दशरथ जी ने कहा एक नहीं होगा क्या? दशरथ जी कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कहे कितने? कहे हुई है सुत चार। दशरथ जी का हाथ दिल पकड़ के बैठ गए। क्यों? कहे महाराज बुढ़ापे में मैं तो चाहता था कि एक कहे मिल जाए, तुम चार की बात कर रहे हो। एक बात बताओ, नीके होंगे कि नहीं? अरे बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अच्छा है, पर लड़का हो चार और दुई जेल में दुई फरार तो का फायदा? अच्छे होने चाहिए। आप कह रहे हो बेटे होंगे चार, कैसे? वशिष्ठ जी कहते हैं त्रिभुवन विदित भगत भैया, इतने अच्छे पुत्र होंगे। और जैसे ही ये सुना तो चरणों पर गिर पड़े। महाराज क्या करना पड़ेगा? वशिष्ठ जी ने कहा कुछ नहीं, बस पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। कौन करेगा? मैं। दशरथ जी ने कहा नहीं तुम क्यों करोगे, गुरु के होते चेला को क्यों समस्या? तो यज्ञ किसने किया? दशरथ जी ने नहीं। आहुति किसने डाली? दशरथ जी ने नहीं। किसने डाली? कहे भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर। अग्निदेव का हाथ में खीर लेकर के आए और दशरथ जी से कहा यह हवि बाट देव न पुजाई, जथा जोग जही भाग बन। और जैसे ही ये सुना तो बाकी जितने रनिवास में लोग थे वो सब ठहाका मार के हंसने लगे। क्यों हंसे? क्यों? सबने यही सोचा कि एक बात बताओ, खीर खाने से भला लल्ला होता है? आप बताओ होता है? होता है? ऐसा अगर हो तो हम कथा कहने जाते तो हमको तो हर दिन खीर मिलती, सवेरे को मिले शामों को मिले, ऐसे तो नहीं होता। और लल्ला की तो छोड़ो, स्वयं भगवान स्वयं राम, बताओ है पॉसिबल? अरे हो तो ऐसे करो, नहीं हो तो ऐसे नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि साधारण खीर से संभव नहीं है, लेकिन मानस की खीर बनाओगे तो आपके घर में भी लल्ला बन के भगवान। अच्छा बताओ, बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं कौन सी खीर खाने से भगवान होगा? बताओ बताओ बताओ,
एक बार जोर से ताली बजाओ तो बताओ। स्वार्थी। वैसे चाहे जितना चौपाई आती रही एको की ताली ना बजे, यहाँ तक से धरे नहीं है जैसे कि बिल्कुल पथरा बन के जाम हुई भी हो। मतलब के बाद सुने के लाने देखो पट्टे से पड़ा दी। अरे कम से कम भजन कीर्तन गाया तो थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो। अगले जन्म में नहीं तो लूले बन के पैदा होगे, फिर मुझसे न कहना। मैं नहीं कह रही, जो चीज भगवान ने दी इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सड़ी ना जाएगी। जो सड़ जाएगी तो अगले जन्म में नहीं पाओगे। तो कौन सी खीर? मानस की खीर। अच्छा बताओ खीर बनाने में क्या क्या लगता है? अगर साधारण सी खीर बनानी है तो क्या क्या लगेगा? दूध लगेगा और तो जोर से बोला। दूसरा क्या लगेगा? चीनी। चीनी नहीं शक्कर कहा करो, चीनी नाम से मुझे नफरत है। शक्कर। और तीसरा चावल। 3 चीजें लगेगी मोस्टली। बाकी तुम खूब घी डालो, मेवा पकौड़ी जो डालो अच्छे से बना। 3 चीजें मोस्ट। और इन 3 चीजों को मिलाकर यदि बनाओगे तो आपके घर में भी भगवान आएगा। कैसे? दूध मिलाओ। दूध का मतलब ये नहीं कि दूध आके घर पे जाओ और 1 लीटर दूध उठा लाओ, नहीं। मानस का दूध कौन है? का जिस प्रकार से दूध में अगर थोड़ा सा भी कुछ पड़ा हो तो बताओ समझ में आ जाता है कि नहीं? थोड़ा सा भी कुछ पड़ा तुरंत। तो जिस प्रकार से दूध स्पष्ट होता है उसी प्रकार से ज्ञान भी एकदम स्पष्ट। तो यानी पहला दूध रूपी ज्ञान मिलाइए, फिर दूसरा शक्कर। मीठी लगती है खाने। तो जिस प्रकार से शक्कर मीठी होती है उसी प्रकार से भक्ति का स्वाद भी मीठा होता है। तो ज्ञान रूपी दूध और भक्ति रूपी शक्कर। और चावल है वैराग्य का प्रतीक। कैसे? जब तक चावल में छिलका लगा है तब तक उसे जितनी बार बोगे उतनी बार उगेगा। बताओ हाँ कि ना? जितनी बार बोगे जब तक चावल में छिलका है। और छिलका हट गया फिर चाहे कितना भी पानी डालो, चाहे कितनी खाद डालो, फिर उगने वाला। इसी प्रकार से जब तक इस जीवन में जन्म माया का छिलका लगा है, जब तक माया का, ममता का, आसक्ति का छिलका है तब तक जीवन मरण रूपी उगना उखड़ना बोना उखड़ना लगा रहेगा। और जैसे ही माया का छिलका हटेगा तो फिर उगना बोना भी समाप्त, वैराग्य आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आपके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति इन तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है तो हमारे घर में भी भगवान आकर खेलने लगता। स्वयं राम जैसे मैया कौशल्या के यहाँ पर है। और ये अग्नि ने खीर प्रदान करी। और जैसे ही खीर ली तो मानस का, यद्यपि अनेक रामायणों के आधार पर अनेकों प्रकार से बंटवारा हुआ है, लेकिन मानस के आधार पर अर्धभाग्य कौशल्य ही दीना 50%। बाकी बचे हुए 50% के 2 भाग किए, उभय भाग आधे कर लीना। तो 25% दिया मैया कैकेयी, और वो बचा हुआ 25% कैकेयी और कौशल्या मैया के हाथ से सुमित्रा मैया तीनों ने ग्रहण किया। और जैसे ही ग्रहण किया तो भगवान गर्भ के भीतर आ गए। और जब से आए, याद रखिएगा, जब भी कोई महापुरुष धरती पर आता है तो प्रकृति पहले से संदेश दे देती है। और प्रकृति कैसी हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जदिन ते हरि गर्भ आए, जदिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सकल लोक सुख संपत्ति पाए। मंदिर महासब राजहि रानी, मंदिर महासब राजहि रानी, शोभाशील तेज दिखाए, शोभाशील तेज दिखाए। सुख जुत कछुक काल चली गया, सुख जुत कछुक काल चली गया। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अरु अचर अचर। हर्ष जुत। क्यों? राम जन्म सुख मूल। अब तो तीनों लोगों का सार इस ब्रह्मांड में आने वाला
है। और जैसे ही सारे देवताओं ने सुना, तिथि एकत्रित हुई, जोग लगन ग्रहवार सब एक जैसा हुआ। बाबा कहते कौन सा? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिन कैसा? अधिक धूप कहना, दिन कैसा लग रहा है? मध्य दिवस अति शीत न घाम, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्रामा। सब कुछ एक जैसा हुआ, सब इंतजार कर रहे हैं, अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आ रहे हैं, तुम ऊपर चढ़े चढ़े क्या कर रहे हो? जितने देवता थे सब नीचे आ गए, पृथ्वी लोक पर आकाश मंडल पर मंडराने लगे। सबने अपना अपना वाद्य यंत्र पकड़ लिया। प्रहलाद, ध्रुव, इंद्र, वायु, अग्नि, सारे देवता एकत्रित हुए और कोई हाथ में माला लिए, भगवान शंकर हाथ में डमरू लिए, मैया पार्वती मजीरा लेकर के सब आगे बढ़े, स्वागत कर रहे हैं। किसका? सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार हो, आओ रामा नगरिया। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार हो, आओ रामा नगरिया, लई लई फूलन के हार हो, आओ रामा नगरिया। लई लई फूलन के हार हो, आओ रामा नगरिया। ओ शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मेघ बरस रहे, देव हरस रहे, अमृत की सरस फुहार हो, आओ रामा नगरिया। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार हो, आओ रामा नगरिया। सारे देवताओं ने बुलाया। रावण के बंदी गृह में जितने संत महात्मा बंदी थे, उन सब ने दोनों हाथ उठा करके भगवान को आवाज लगाई। कौन? कहे अति दुष्टन मार्यो भगत उबार्यो, तार्यो कोटि मुनिन संत, सब जन सवार्यो सुजन सवार, जाको पायो नहीं संता, संतन हित लागी जन अनुराग, जाको पायो नहीं अंत, सोम महित कारण असुर विदार, भयो प्रगट श्री भगवंता, भयो प्रगट श्री भगवंता, भयो प्रगट श्री भगवंता। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक। सीधे 10 बजा, 11 बजा, 11:30, पौने 12 और ठीक 12 बजने ही वाला था। ऐसे ही भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, देवी ये देखो क्या हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन गण श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करा, कह दुई कर जोड़ी
इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बोलिए राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। आप सभी लोगों को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और ठीक दोपहर के 12 बजे मैया कौशल्या के कमरे में जहाँ कुंडी अंदर से लगी है और एक दिव्य पुंज भीतर प्रवेश करता है और देखते ही देखते चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ मैया कौशल्या को कहा माँ, और जैसे ही मैया ने सुना मैया कौशल्या चिचक के खड़ी हो गई और कहती है दोपहर के 12 बजे भीतर से कुंडी बंद है, तू भीतर कैसे आया? भगवान ने कहा माँ मैं तुम्हारा बेटा। और जैसे ही कहा तुम्हारा बेटा, मैया कौशल्या ने कहा चुप, शर्म नहीं लगती? इतना बड़ा होकर के खुद को मेरा बेटा बताता। भगवान ने कहा माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो भगवान से मैया कौशल्या ने कहा एक बात बता, ऐसा कौन सा बेटा है जो पैदा होते ही 7.5 हाथ का शरीर लेकर खड़ा होता सामने? इतना बड़ा बेटा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे तो भैया मेरा साधारण सा बालक चाहिए, ये 4 हाथ पांव वाला नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा मैया अब तो तेरा बेटा ही बनूंगा, तो क्या करूं? मैया कौशल्या कहते अगर मेरा बेटा बनना है तो 2 काम कर। क्या कर? कहे पहला छोटा बना की जैसी सुलीला, छोटा बन। भगवान ने कहा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हूं। मैया कौशल्या ने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, छोटा बनेगा तभी मेरा बेटा बना। भगवान ने कहा दूसरा काम क्या है? मैया कहती हैं कि बेटा जब पैदा होता है तो तेरी तेरे टपर टपर बातें नहीं करता। क्या करता है? कह रोता है, और अगर लल्ला ना रोए तो फिर धाई माँ मार मार के रुलाती है। बोलता नहीं, रोता है। तो क्या करें? कह दूसरा काम रोना शुरू कर। भगवान ने कहा मैया मैं जिंदगी में कभी रोया नहीं हूँ। कौशल्या मैया ने कहा अगर मेरा बेटा बनना है तो रोना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा पहला काम बाद में करूंगा, पहले दूसरा वाला करके दिखाता हूँ। जिंदगी में रोया नहीं, तू बताना ठीक रो रहा हूँ कि नहीं। मैया ने कहा ठीक रो। भगवान रोए, ओ ऐसा रोए ऐसा रोए। बाबा कहते हैं सुनी वचन सो जाना, रो सीधा रोए 100 की स्पीड में, इतना जोर से। अच्छा कोई बूढ़ी अम्मा हो और बूढ़ी अम्मा के सामने कोई छोटा सा बेटा एकदम किकिया के रोए तो बुढ़िया का मन करता या तो या छुपा जाए या तो उठा के दई मार। बूढ़ी अम्मा पसंद नहीं करती। कौशल्या मैया बूढ़ी हो चुकी, इतना जोर से रोए। भगवान से कहा ए धीमे कर धीमे कर धीमे कर। भगवान 100 से 90 90 से 80 80 70 70 से 60। मैया से कहा ठीक है नहीं और धीमे और धीमे और धीमे। 60 से 50 50 से 40 40 से 30 30 से 20 और जैसे ही आया 10 तैसे ही मैया कौशल्या ने कहा बस। और भगवान इतना जोर से रोए इतना जोर से रोए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही रोना सुना सारी रानियां भागी, सबकी कुंडी खटखटा रही है। इतना जोर से रोए कि पता नहीं लग रहा है कि किसके भवन से आवाज आ रही है। पूरी अयोध्या में आवाज गूंज गई, इतना जोर से रोए सब भागी। हर सित जहां तहां धाई दासी, और सब जैसे ही भागी भाग भाग के आवाज आती। एक सखी बड़ी चतुर है और सखी भागी कहां? एक सखी ने सोचा ये तो पक्का है कि लल्ला भैया, ये तो पक्का है कि लल्ला भैया है। तो क्या करें? क्या ये बाद में जानूंगी कि किसके भैया है, पहले ये समाचार जाकर राजा दशरथ को सुनाती। और भागती भागती गई। राजा दशरथ का सभागार लगा हुआ था, सब सन्नाटे से बैठे। राजा दशरथ हाथ में हाथ धरे और माला जाप कर रहे हैं। माला जाप करके कह रहे हैं आगे तो भयो नहीं, पाछे तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। और बस माला जाप कर रहे, सब छापड़ी खजवा रहे। यह कौन से देवता का मंत्र है? पाछे तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। और दशरथ जी पकड़े माला जाप कर रहे हैं। उतने में भागती भागती दासी आई। दासी कहती है महाराज की जय हो। सबकी सांसें ऊपर। दासी ने कहा महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब दशरथ जी की सांसें ऊपर। कहा भैया
का भैया? दासी ने कहा समस्या है, अगर मैंने बता दिया कि लड़का भैया तो ऐसा ना हो कि वहाँ लड़का हो बाप निकल ले, इतनी खुशी हो जाए कि पिताजी को हार्ट अटैक आ जाए सीधे दशरथ जी ऊपर, तो क्या करेंगे? दासी बोली महाराज थोड़ी सा मुंह लटका लिया, मुंह लटका के बोलती है महाराज बधाई हो, लल्ला भया है लेकिन। अब दशरथ जी का ध्यान लल्ला भया से हट गया, कहाँ लग गया लेकिन का, जब लल्ला भया है तो ये लेकिन क्या? दासी कहती लल्ला तो भया है लेकिन काना भया है, काना। और काना किसको बोल रही है? जो बिनु पद चलये सुनये बिनु काना, कर बिनु कर्म करे। और वास्तविकता में मेरा भगवान काना है, क्योंकि दो आंखों से तो वो देखता है जिसको राग और द्वेष होता है, पर मेरा भगवान तो सबको बराबर देखता। इसीलिए दासी ने कहा बधाई हो, आपके घर लल्ला का जन्म हुआ है। और जैसे ये शब्द कान पर पड़े, दशरथ जी अपने सिंहासन से धरती पर नीचे गिर पड़े, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। इतने खुश भगवान से कहते हैं, सब लोगों से बोलते हैं, जानते हो कौन आया है मेरे घर में? कौन? कह जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वो आया है तो क्या करो? कह परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा। अब तो पूरी अयोध्या में जश्न मनने लगा, सब उत्सव मनाने लगे। चारों भैया लेटे हैं, पालना पर श्रृंगार करके लेटाला, और सारी अयोध्या में नाच गान मनने लगा। सब महाराज दशरथ को बधाई देने लगे, कौशल्या कहके सुमित्रा को बधाई देने लगे। हमारे आपके तरफ से भी हम आप सभी को, महाराज दशरथ को, मैया कौशल्या को राम जन्म की, लाला के जन्म की पुनः बारंबार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सभी लोग राम जन्म का उत्सव मनाएंगे। इसके पश्चात आरती व प्रसाद लेके अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। आप सबको भी, क्योंकि राम यहाँ पर आए हैं, तब ये नगर पुराना नहीं, अब तो ये अयोध्या बन चुका है, और हम सब अयोध्या वासी बनकर भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। बड़े भाव के साथ राम जी के जन्म में नाचते गाते हैं। और इतना समझ लेना, जो नहीं नाचेगा अगले जन्म में लूला पैदा होगा। तो फिर मुझसे मत कहना कि पहले बताया नहीं, वर्ण नहीं किया था। सब नाचना, कोई तन से नाचना, कोई मन से नाचना, पर सबके जीवन में आनंद होना चाहिए। घर में लल्ला पैदा होता है, इतने खुश हो जाते हो। जरा विचार करो, जगत का पिता हमारे यहाँ पर आया है, और जो भगवान के जन्मोत्सव में नाचता है तो भगवान आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे घर में भी मेरे जैसा ही पुत्र उत्पन्न। इसी भाव के साथ हम सभी राम जन्मोत्सव मनाएंगे, बड़े भाव के साथ, और पुनः करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। थोड़ी सी आइए, आप सभी लोगों ने मंच के माध्यम से बड़े सुंदर राम जन्म की बधाई सुनी, और कहते हैं कि बधाई हो और सोहर ना गाए जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक छोटी सी सोहर हम सभी लोग राम जन्म की गाते हैं। तत्पश्चात राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। पाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा दैदा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। पाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा दैदा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। बाजू बंद झुमका गाड़ा, हल्का सुनिकाड़ा छाड़ा। बाजू बंद झुमका गाड़ा, हल्का सुनिकाड़ा छाड़ा। बाजू बंद झुमका गाड़ा,
ई है अर मनवा अपना, ई है अर मनवा अपना, ही के कंकनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा, ओ रानी जी गहनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, प्रगटे 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 राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, प्रगटे 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 राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ जी बाजे बधैया। जगमग जगमग हीरा जलत है, जगमग जगमग हीरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है, दियरा जलत है, झिलमिल 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 होते अठरिया, झिलमिल 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 होते अठरिया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे यारो भैया अवध में बाजे। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, कौन 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 लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, पर मैया लुटावे रुपैया हाँ मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, चकते हैं चारों भैया अवध में बाजे, हुआ अवधपुरी में शो अच्छा एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर कहीं पर लाला होता है तो क्या ऐसे ही सब लोग जन्मोत्सव मनाते हो? थोड़ी थोड़ी ठुमके तो चाहिए, तो हम सभी लोग मीठी मीठी तालियों। हुआ अवधपुरी में शो हुआ अवधपुरी में शो, चलो सब अवध महल की ओर। ऐसे नहीं, दोनों दोनों हाथ उठाओ आप सभी लोग, दोनों दोनों हाथ, दोनों दोनों हाथ। और कैसे चलना है? हुआ अवधपुरी में शो हुआ अवधपुरी में शोर, चलो सब अवध महल की ओर। जन्म लियो रामा, रामा ने जन्म लियो रामा, रामा ने जन्म लियो रामा, रामा ने जन्म लियो रामा ने। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में है रही जय जयकार, आकार आकार खूब कर लाला जायो है। अवध में है रही जय जयकार, आकार आकार खूब कर लाला जायो है। लाला जायो है, खूब कर लाला जायो है, लाला जायो है, खूब
कर लाला जायो है अवध में है रही जय जयकार रूप कर लाला जायो है अवध में है रही जय जयकार रूप कर लाला जायो है नंद कर लाला जायो अवध में लाला जायो। बोले राम लला सरकार की। सभी लोग आरती लेंगे और आज भगवान का जन्म है, इसलिए जन्म में सभी लोग पूर्ण प्रसाद लेंगे। पूर्ण प्रसाद में खीर और सब्जी और पूड़ी माता रानी का महाभोग लगा हुआ है। तो आज माता रानी के लिए जो आपको पैकेट में दिए जाएंगे उसमें सब्जी और पूड़ी का महाप्रसाद है, उसे आप लोग ग्रहण करेंगे। और पूर्ण प्रसाद आप 17 सितंबर को भंडारे के रूप में पाएंगे। आइए हम सब आरती करते हैं। हाँ, इतनी देर तक देखो बाजा बजाया।